स्टूडेंट्स, आपने जरूर सुना होगा कि इन बीटेक कॉलेजेस के इन स्टूडेंट्स का जो पैकेज है वो कई करोड़ों में लगा है। यहाँ पे जो एवरेज पैकेजेस गए हैं वो कई लाखों में गए हैं। तो क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि सीटीसी और इन हैंड सैलरी में क्या डिफरेंस होता है? क्या सच्चाई है इन बड़े बड़े प्लेसमेंट पैकेजेस की? तो अगर आप भी बीटेक के बाद प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियलिटी ऑफ बिग प्लेसमेंट पैकेजेस आफ्टर बीटेक। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. स्टूडेंट्स, बीटेक कॉलेजेस में एडमिशंस का टाइम हो या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो प्लेसमेंट्स का टाइम होता है, इस टाइम आपको हर जगह एक ही चीज देखने को मिलती है, प्लेसमेंट पैकेजेस। आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट्स, होर्डिंग्स में ऐसा देखने को मिलता है, इस पर्टिकुलर कॉलेज का पैकेज 50 लाख प्लस गया है, यहाँ के इस स्टूडेंट का पैकेज 1 CR प्लस गया है। ये हेडलाइंस इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के एडमिशन इन कॉलेजेस में करवाना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ से अगर उनके बच्चे बीटेक करते हैं तो उनके भी इतने हाई पैकेजेस लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, रियलिटी क्या है? रियलिटी यहाँ पे ये है कि जो हायर पैकेजेस हैं वो कुछ स्टूडेंट्स के ही लगते हैं। यानी कि जब आपकी प्लेसमेंट हो रही होती है तो केवल पूरे बैच में से एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऐसे टॉप के पैकेजेस पाएंगे। तो जो कॉलेजेस होते हैं वो अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में ज्यादातर हाईएस्ट पैकेजेस और एवरेज पैकेजेस की रिपोर्ट्स बताते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मीडियन पैकेज नहीं बताते हैं। तो मीडियन पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एवरेज पैकेज मिसलीडिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको मीडियन पैकेज भी कॉलेज का समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट 20,000 पे प्लेस हो रहा है, एक स्टूडेंट 30,000 पे, एक स्टूडेंट 50,000 पे। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकल के आता है 33,000, लेकिन जो यहाँ पे जो मीडियन पैकेज है वो है 30,000। तो मीडियन पैकेज जो है वो असली कंसिडरेशन है अगर आप किसी कॉलेज की प्लेसमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लेसमेंट परसेंटेज। आपको ये समझना होगा कि कितने बच्चे प्लेस हो रहे हैं, यानी कि अगर 100 बच्चे हैं उसमें से अगर 90 बच्चे प्लेस हो रहे हैं तो 90% प्लेसमेंट परसेंटेज है। तो प्लेसमेंट परसेंटेज इंपॉर्टेंट है कि कितने बच्चे को प्लेस कर रहा है, ये जानने की बजाय कि कितना हाईएस्ट पैकेज जा रहा है, क्योंकि सभी बच्चे हाईएस्ट पैकेज पे नहीं जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन हाई प्लेसमेंट पैकेजेस को कॉलेजेस जो हैं वो यूज करते हैं एज मार्केटिंग टैक्टिक्स। हर कॉलेज चाहता है कि उसके कॉलेज में ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशंस ले, ज्यादा रेवेन्यू वो जनरेट कर पाए। इसलिए इस चीज को मार्केट करने के लिए वो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं, यानी कि 5 से 10% स्टूडेंट्स जिन्होंने यूनिक और एक्सेप्शनल स्किल्स में अपने आप को ट्रेन किया होता है और अच्छी प्लेसमेंट्स पाते हैं हायर पैकेजेस पे, उन्हीं को ही मार्केट करते हैं, ताकि बाकी जो पेरेंट्स हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, वो उस कॉलेज से इन्फ्लुएंस हो, उन पैकेजेस से इन्फ्लुएंस हो और देखें यहाँ पे ROI अच्छा है और वहाँ पे एडमिशन ले लें। तो यहाँ पे मैं इसे कहूँगा ये एक प्रकार की हेडलाइन वर्सेस रियलिटी का डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। जो आपको हेडलाइन में दिखाया जा रहा है उसके पीछे की जो एक्चुअल रियलिटी है वो आपको समझनी होगी। हेडलाइन जरूर 1 करोड़ का पैकेज हो सकता है, लेकिन क्या बाकी सभी स्टूडेंट्स का भी हाई पैकेज जा रहा है, ये आपको समझना होगा उस कॉलेज के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स को समझ के। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिडन ट्रूथ ऑफ जॉब लोकेशंस एंड जॉब रूल्स। अब यहाँ पे जॉब लोकेशन से मेरा मतलब क्या है? कई बार हम देखते हैं कि पैकेजेस तो 1 करोड़ में दिखा दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि ये डोमेस्टिक पैकेज है फिर इंटरनेशनल पैकेज। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट की जॉब लगती है यूएस में, अब वहां पे उसका पैकेज 1 करोड़ INR के करीब है, लेकिन अगर उसे हम US डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो वहां के हिसाब से एक एवरेज पैकेज है, लेकिन इंडिया में वो बहुत ज्यादा दिखता है 1 करोड़ का पैकेज। तो यहाँ पे कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो जॉब लोकेशंस यानी कि इसको छुपा देते हैं कि ये डोमेस्टिक पैकेज है या फिर इंटरनेशनल पैकेज। तो आपको ऐसा लगता है इंडिया में इतना बड़ा पैकेज मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है, वो आपको फॉरेन में मिल रहा होता है जो कि वहां के हिसाब से एक एवरेज पैकेज है। तो ये एक हिडन ट्रूथ है। दूसरी चीज है आपका जॉब रोल्स। जो ऐसे बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं वो आपको कोर डोमेन, कोर स्पेशलाइजेशन, जैसे कि आप AIML में, ब्लॉकचेन में, ऐसी कोर डोमेन्स में सिलेक्ट होते हैं अगर। लेकिन अगर हम नॉर्मल डोमेन्स की बात करें, अगर आप जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज जिसमें बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे प्लेस हो रहे हैं, उनमें ऐसे हायर पैकेजेस नहीं जाते हैं। तो जो जॉब रोल्स हैं वो भी कई बार छुपाई जाती है। ऐसा लगता है कि हमें नॉर्मल जॉब रोल्स में भी ऐसे पैकेजेस मिल सकते हैं। तो ये एक हिडन ट्रूथ है जॉब लोकेशंस और जॉब रोल्स को लेके। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटर्नशिप कन्वर्जन्स। कई बार कॉलेजेस जो अपनी इंटर्नशिप्स होती है उनको भी अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में काउंट कर देती हैं, लेकिन जबकि जो इंटर्नशिप्स है और फुल टाइम जॉब है इसमें डिफरेंस है। इंटर्नशिप में जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो काफी कम होता है और फुल टाइम जो सैलरी होती है वो उससे कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती है। इंटर्नशिप हो सकता है फ्यूचर में कन्वर्ट हो फुल टाइम जॉब में, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिल जाएं, लेकिन वो उनको पहले ही एज अ फुल टाइम प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में इंक्लूड कर देती हैं।
तो ये भी एक हिडन ट्रूथ है, कई कॉलेजेस इंटर्नशिप्स को भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में काउंट कर लेते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन निकल के आते हैं जिनसे आपको बचना है, वो सबसे पहला ये है कि सबके हाई पैकेजेस लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर बीटेक कॉलेज के हर ब्रांच के हर स्टूडेंट का हाई पैकेज लगेगा, इस चीज को आपको दिमाग से निकाल देना है। दूसरी बात यह है कि हाई पैकेज इज इक्वल टू हाई सक्सेस। ऐसा नहीं होता है कि जिसका पैकेज अच्छा लग गया वही सक्सेसफुल है। आप एक छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो, एवरेज पैकेज से स्टार्ट कर सकते हो और एक्सपीरियंस वाइज हाई लेवल पे जा सकते हो। और जो स्टार्टिंग में ही हायर पैकेज पे लगा, जरूरी नहीं है कि वो पहले से सक्सेसफुल होगा। वहां पे काम भी चैलेंजिंग होता है, वर्कलोड भी ज्यादा होता है, प्रेशर भी ज्यादा होता है, वो भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। सिर्फ प्लेसमेंट होना ही आपकी सक्सेस को गारंटी नहीं करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट मिथ, प्लेसमेंट इज गारंटीड। कोई भी कॉलेज आपकी जो 100% जॉब गारंटी है वो नहीं दे पाएगा। अल्टीमेटली आपको अपने इंटरव्यूज, अपने एनालिटिकल स्किल्स, अपने जो आपके टेक्निकल स्किल्स आपने बीटेक में सीखे, जितने इंटरव्यूज में आप बैठ रहे हो, वही आपकी प्लेसमेंट को गारंटी करेगा। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस जिनके द्वारा आप इन मिथ्स, मिसकंसेप्शंस, इन हिडन ट्रूथ्स जो बीटेक के हाई प्लेसमेंट से रिलेटेड है, इनसे बच सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है रिसर्च बिफोर एडमिशन। किसी भी कॉलेज की आप रिसर्च कर रहे हैं, उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट, उसमें किस टाइप की कंपनीज आती है, वहां का प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, इन चीजों को डीप में स्टडी करें, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल प्लेसमेंट्स यहाँ पे कैसी होती हैं। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे ROI प्लेसमेंट पैकेजेस के साथ साथ आप ये भी समझे कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कैसी है, यहाँ पे किन टेक्नोलॉजीज पे काम करवाया जाता है, यहाँ पे कितनी लेटेस्ट इंडस्ट्री ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज सिखाई जाती है, कितनी कोर टेक्नोलॉजीज यहाँ पे सिखाई जाती है, इन चीजों को भी अच्छे से स्टडी करें। तीसरी है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आप सिर्फ हेडलाइंस पे ना जाएं, एडवर्टाइजमेंट्स में ना जाएं, एक्चुअल में देखें कि आप जो स्किल्स यहाँ पे सीखेंगे उससे मार्केट में जो जॉब्स आपको मिलेंगी वो कितनी अलाइंड है, वहां पे एवरेज पैकेजेस कितने रहते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्किंग। कॉलेज में जब आप जाते हैं तो एक अच्छा नेटवर्क बनाए, एलुमनाई से कांटेक्ट में रहे, क्योंकि जब आपके एलुमनाइज प्लेस होंगे वो अच्छी कंपनीज में जाएंगे। अगर आप उस स्किल्स में काम करते हैं तो वो आपको रेफर कर सकते हैं। लिंक्डइन, नौकरी, इन सब में अपने अच्छे से रिज्यूमेस बनाएं, अपने स्किल्स को प्रोजेक्ट करें ताकि जो जॉब एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको ढूंढ पाएं। तो स्टूडेंट्स, आई होप हाई प्लेसमेंट पैकेजेस ये जो है इनकी रियलिटी आपको एकदम क्लियर होगी। और जो नए बच्चे हैं जो बीटेक में या किसी और कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, वो इन पैकेजेस की रियलिटी को ध्यान में लेके इन कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीटेक फंडास बेस्ट स्टोन पे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।